शाम के 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में MLC चुनाव के JDU दरबार के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। बिहार में चुनाव कोई भी हो, टिकटों के लिए नेताओं के बीच मारामारी खूब होती है। टिकट बांटने में शीर्ष स्थान नेताओं की उतनी ही अधिक माथापच्ची भी होती है। चुनाव का मौसम आते ही बड़बोले से लेकर छुटभैया नेता तक पार्टी के बड़े बड़े अघोषित दरबारों में गणेश परिक्रमा शुरू कर देते हैं। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में हम बिहार के उन टॉप 5 JDU दरबार के बारे में बताएंगे जहां किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत खुलती है और वही उनका होता है फाइनल टिकट। इस लिस्ट पर 5वें नंबर पर विजय कुमार चौधरी है। JDU के वरीय नेता विजय कुमार चौधरी को हमने इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा है। इनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शुरू से बढ़िया संबंध है। इन पर नीतीश कुमार भरोसा भी काफी करते हैं। विजय चौधरी पारदर्शिता और शुचिता के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव अथवा MLC का ही चुनाव क्यों ना हो, टिकट की आस लिए संभावित प्रत्याशी इनके पास पहुंच जाते हैं। ये सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में इनके पास इलाके के लोग तो पहुंचते ही हैं। इनका प्रभाव देखकर बिहार के अन्य जिलों के लोग भी समय समय पर पहुंचते रहते हैं। बैंक PA की नौकरी छोड़ पॉलिटिक्स में एंट्री कर विजय चौधरी पहली बार 1982 में विधायक बने थे। ये 1982 से 1995 तक लगातार विधायक रहे। इसके बाद फिर 2010, 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव में सफलता का परचम लहराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। इन्हें कई विभागों के मंत्री होने के साथ इस बार शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं 2015 से 2020 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। विजय चौधरी के संदेश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी भरोसा करते हैं। इस लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा चौथे नंबर पर है। ये कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। 2021 के मार्च माह में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रालोसपा पार्टी को JDU में विलय कर लिया था। पॉलिटिक्स में आना उपेंद्र कुशवाहा के लिए भले ही महज एक संयोग था, लेकिन आज ये बिहार के दिग्गज नेता बन गए हैं। आज इन पर JDU में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी भरोसा करते हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले उपेंद्र कुशवाहा वैशाली के समता कॉलेज में लेक्चरर थे। वहां ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। छात्रों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते ये 1985 में पॉलिटिक्स में आ गए और 1988 तक युवा लोकदल के राज्य महासचिव रहे। 1994 में इन्हें समता पार्टी का महासचिव बनाया गया। इनकी मोटिवेशनल शैली गजब की थी। इसकी वजह से ही इन्हें स्टेट पॉलिटिक्स में महत्व मिलने लगा। इस दौरान समता पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार के साथ इनकी नजदीकियां खास तौर से चर्चा में रही। सन 2000 में ये पहली बार विधायक बने। ये कुछ ही समय में JDU में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता माने जाने लगे। 2003 में ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। हालांकि बाद में कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार से मनमुटाव भी हुआ। इन्होंने रालोसपा यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा JDU में शामिल हो गए हैं। वर्तमान में ये JDU संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तक इनकी बातों की कद्र करते हैं। यही वजह है कि टिकट की आस लिए लोगों की इनसे उम्मीदें भी बढ़ गई है और इसका इनके समर्थकों को लाभ भी मिलता है। JDU में RCP सिंह बड़ा नाम है। ये लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इनका पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। इनकी बातों को भी नीतीश कुमार काफी वैल्यू देते हैं। RCP सिंह वर्तमान में JDU कोटे से केंद्र में मंत्री है। केंद्रीय मंत्री बनने के पहले ये JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इनके पास भी टिकटों के दावेदारों की लंबी फौज पहुंचती है। 62 वर्षीय RCP सिंह वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। ये भी नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के मूल निवासी है। खास बात कि RCP सिंह भी नीतीश कुमार की ही तरह कुर्मी समाज से आते हैं। राजनीति में आने से पहले ये उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। इसी दौरान ये नीतीश कुमार के काफी करीब आए थे। दरअसल 1996 में जब नीतीश कुमार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे तो उसी दौरान उनकी नजर RCP सिंह पर पड़ी थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी RCP सिंह केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने RCP सिंह को अपना विशेष सचिव बनाया।
इसके बाद 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को दिल्ली से बिहार बुला लिया। 2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत रहे। इस दौरान पार्टी में आरसीपी सिंह की पकड़ मजबूत होने लगी। बाद में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वर्तमान में ये केंद्रीय इस्पात मंत्री है। केंद्र में रहने के बाद भी नीतीश कुमार इनकी बातों की काफी कद्र करते हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर यदि कोई है तो वह है राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह। इस लिस्ट में ललन सिंह दूसरे नंबर पर है। ये अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। ये नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं। ललन सिंह 1974 के जेपी आंदोलन की उपज है। बिहार के सियासी गलियारों में ललन सिंह की पहचान एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्राइकर के रूप में है। इनकी एक और पहचान है, काम के मामले में ये जिनको कह देते हैं हाँ तो उसका मतलब हाँ ही होता है, चाहे काम विकास का हो या टिकट का हो। इस हाँ का असर इनके समर्थकों में ही नहीं बाकी लोगों में भी है। वे इन पर काफी भरोसा करते हैं। काम की आस लिए लोग बस इसी ताक और फिराक में रहते हैं कि किसी तरह ये हाँ कह दे। ललन सिंह दूसरे दलों को भी कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। ये वर्तमान में मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के सांसद हैं। नीतीश कुमार और इनकी अटूट दोस्ती का ही नतीजा है कि स्थापना काल से ही जेडीयू के साथ बने हुए हैं और पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज हैं। चुनाव हो या उपचुनाव या पार्टी का कोई भी संकट, ये उसे दूर करने में सफल रहते हैं। इलाके में वोट और ताकत दोनों रखते हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ और शरद यादव की नाराजगी मोल लेते हुए जब अलग पार्टी बनाने की ठानी थी तब ललन सिंह ने उन्हें खुलकर साथ दिया था। यही वजह रही कि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पहली बार दिल्ली से पटना आए तो पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक समर्थक रैली की शक्ल में नजर आ रहे थे। अब बात करते हैं नंबर 1 की। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी से जुड़ा कोई भी मामला हो, अंतिम मुहर नीतीश कुमार को ही लगानी होती है। ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। जेडीयू में भी नीतीश कुमार से बढ़कर कोई नहीं है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव या पार्टी के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेना हो, अंतिम मुहर नीतीश कुमार की ही लगती है। इसलिए हर कोई चाहता है कि किसी न किसी के माध्यम से उनकी बात नीतीश कुमार के पास पहुंचे। मैकेनिकल इंजीनियर से दिग्गज राजनेता तक का सफर करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर है। ये एक मंझे हुए राजनेता है। सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर नीतीश कुमार ने सुशासन के मुद्दे पर 2005 में स्थायी रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। दरअसल ये सबसे पहले सन 2000 में 3 मार्च को पहली बार सीएम बने, लेकिन बहुमत पूरा नहीं होने की वजह से 10 मार्च 2000 को इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा था। फिर 2005 के बाद ये लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। बीच में 2014 के मई माह से फरवरी 2015 तक इन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार विचारों से काफी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। नालंदा में जन्म लेने वाले और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले नीतीश कुमार का बचपन में नाम मुन्ना था। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस का सानिध्य पाकर पूरी तरह परिपक्व हो गए। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनने से पहले केंद्र में कई दफे मंत्री बने। रेलवे मंत्रालय समेत कई अन्य मंत्रालयों की जिम्मेवारी इनके पास रही थी। 1990 में ये अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। साल 1996-98 तक रक्षा समिति के सदस्य रहे। साल 1998-99 में नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री बने। फिर सन 2000 में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। साथ ही 2001 में इन्हें रेलवे का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि जेडीयू के वे कौन टॉप 5 लोग हैं जिनके यहाँ किसी भी चुनाव से पहले दरबार लगता है और लोग टिकट की आस में उनके वहाँ जमे रहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।